हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी के लिए विश्व का भूगोल के अंदर दोस्तों आज मैं आपको विश्व की प्रमुख घास भूमि यानी कि प्रमुख जो घास के स्थल हैं उससे संबंधित आज मैं आपको ये प्रश्न करवाने जा रहा हूँ। टॉप 15 प्रश्न है दोस्तों। परीक्षा में एक प्रश्न है वो घास स्थल से संबंधित पूछा जा रहा है। अगर आप वो प्रश्न सही करना चाहते हो तो दोस्तों इन प्रश्नों को ध्यान से देखना है। परीक्षा में जाने से पहले आपको दोस्तों विश्व की प्रमुख नहरें, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले टॉपिक करवाया है, उस टॉपिक के भी 15 प्रश्न देखिए। और विश्व के भूगोल में ये घास भूमि का जो टॉपिक है इसके भी आपको ये टॉप 15 प्रश्न है वो देखने जरूरी है। परीक्षा में जाने से पहले ये प्रश्न जरूर देखें और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहां पर देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घास भूमि शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि नहीं है? बताइए कौन सी घास भूमि शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि नहीं है? तो दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए मैं आपको एक एक बता देता हूं। पेरीज जो घास का मैदान है ये दोस्तों यूएसए में स्थित है और शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि ये स्थित घास भूमि है, बिल्कुल सही है ये। स्टेपीज दोस्तों ये यूक्रेन और रूस देश में ये स्थित है और शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, ये भी बिल्कुल सही है। डाउन्स घास के मैदान ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ये दोस्तों ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि स्थल है, बिल्कुल सही है। सवाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाना दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित उष्ण कटिबंधीय घासीय स्थल है ये। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये उष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों शीतोष्ण कटिबंधीय है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विश्व की सबसे बड़ी घास भूमि कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी घास भूमि कौन सी है? तो वो है दोस्तों अपना इसमें सवाना। सवाना है ये दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी घास भूमि है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया ये अफ्रीका महाद्वीप में 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है, उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है ये, ठीक है। और ये विश्व की सबसे बड़ी घास भूमि है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पे अपने को सत्य कथन है वो यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए लेनोस घास भूमि का विस्तार वेनेजुएला देश में है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है जिसका विस्तार दक्षिणी अफ्रीका देश में है, बिल्कुल सही है दोस्तों। दक्षिणी अफ्रीका में कौन सा घास मैदान है? तो दोस्तों वेल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही सत्य हैं, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ घास भूमि है, दूसरी तरफ देश है। एक तरफ घास भूमि है, दूसरी तरफ देश है। तो यहां पर देखिए दोस्तों पंपास घास के मैदान हैं, ये दोस्तों कहां पाए जाते हैं? ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं दोस्तों ये घास के मैदान, ठीक है। पेरीज घास के मैदान है ये मैंने अभी आपको बताया दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान है ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और वेल्ड घास के मैदान है ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 4132। 4132 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 2 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। सॉरी, इसमें देखिए 3 कथन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 कथन कर लेना इसको, ये दूसरा और ये तीसरा कर लेना। ये 3 कथन है, अपने को बताना है कि इन तीनों में से कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। कूट भाषा में उत्तर देना है। देखिए स्टेपीज घास भूमि एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। अभी बताया था यूक्रेन और रूस देश के मध्य ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए डाउन्स घास भूमि उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये भी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले ही, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है ये अपना दूसरा नंबर का इसमें गलत दे रखा है। तीसरा देखिए डाउन्स घास भूमि में मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 क्या है? सत्य है। दूसरा अपना इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घास भूमि अन्य 3 घास भूमियों से भिन्न है? तो दोस्तों
यहाँ पर देखिए सीधा सा है, भिन्न क्यों होगी, कोई शीतोष्ण कटिबंधीय होगी तो कोई उष्ण कटिबंधीय होगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ये सवाना है ये दोस्तों उष्ण कटिबंधीय घास है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, डाउन्स है ये शीतोष्ण कटिबंधीय है। ये दो तो मैंने अभी आपको क्या किया था, थोड़ी देर पहले ही क्या किया था, बताया था। ठीक है, यहां पर देखिए कैंपोस और लेनोस, कैंपोस और लोनेस है ये दोस्तों क्या है, तो ये उष्ण कटिबंधीय घास में के मैदान है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, क्योंकि ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, बाकी तीनों नहीं है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर है 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 कथन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा इसमें सही कथन है। देखिए पंपास घास भूमि में पौष्टिक घास अल्फा अल्फा पाई जाती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए पेरीज घास भूमि में घास के साथ साथ गेहूं का भी उत्पादन किया जाता है, ये भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए स्टेपीज घास भूमि को हंगरी देश में पुस्ताज के नाम से जाना जाता है, ये भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों ही सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही है। 1 2 3 तीनों इसमें क्या है, सही है। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ घास भूमि है, दूसरी तरफ देश है। दोस्तों यहाँ पर देखिए स्टेपीज घास के मैदान है, ये दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, ये यूक्रेन और यूक्रेन व रूस देश में ये स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर यूक्रेन आ गया। ठीक है, लेनोस घास के मैदान है, ये दोस्तों वेनेजुएला में पाए जाते हैं। कंपोस घास के मैदान है दोस्तों, कंपास है ये ब्राजील में पाए जाते हैं। और पुस्ताज घास के मैदान है, ये दोस्तों हंगरी में पाए जाते हैं। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 4 2 3 1, 4 2 3 1 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घास भूमि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो कौन सी घास भूमि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डाउन्स घास के मैदान है, ये दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और ये ऑस्ट्रेलिया देश पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, तो सीधा सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ की डाउन्स घास भूमि भी दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घास भूमि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित नहीं है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कौन सी घास भूमि नहीं है, तो दोस्तों अब पता चल गया होगा आपको। यहाँ पे देखिए लेनोस, कंपोस और पंपास ये तीनों दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। यहाँ पर वेल्ड है, ये दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में ये घास के मैदान है, ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 2 कथन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा अपना इसमें सत्य है। देखिए सवाना घास भूमि में लंबी व मोटी घास पाई जाती है, बिल्कुल सही है। इस घास भूमि में हिंसक पशु पाए जाते हैं, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 और 2 दोनों कथन है वो इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये पौष्टिक होती है ये घास। आगे देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं, बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखिए यहाँ पर पंपास घास भूमि में अल्फा अल्फा घास पाई जाती है, बिल्कुल सही है। अल्फा अल्फा एक फलीदार पौधा है, बिल्कुल सही है। अल्फा अल्फा न केवल पोषक तत्वों से युक्त है बल्कि मिट्टी के उपजाऊपन को भी बनाए रखती है, बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों सही है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है सभी कथन इसमें क्या है, सत्य है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों इसमें सही है। आगे देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। यहाँ पर देखिए पेरीज एक लंबी एवं पौष्टिक घास है, बिल्कुल सही है। पेरीज घास भूमि गेहूं की खेती हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। पेरीज एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, बिल्कुल सही है। दोस्तों पेरीज घास भूमि है ये USA देश में स्थित है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें। दोस्तों तीनों ही कथन सत्य है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों इसमें सही है। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 2 कथन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा सही है। देखिए स्टेपीज घास भूमि डेन्यूब नदी की घाटी से लेकर पूर्व में यूक्रेन तक फैली है, बिल्कुल सही है। स्टेपीज में पेरीज घास भूमि की तुलना में मोटी घास पाई जाती है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है,
तो दोस्तों देखिए, स्टेपीज घास भूमि को हंगरी देश में पुस्ताज के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। राइट आंसर इसमें दोनों ही कथन है वो सत्य है। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। दो कथन दे रखे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे कैंटरबरी घास भूमि का विस्तार न्यूजीलैंड देश में है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। कैंटरबरी घास भूमि एक उष्णकटिबंधीय घास भूमि है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये उष्णकटिबंधीय नहीं है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ पहला ही कथन है वो क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको विश्व की प्रमुख घास भूमियों से संबंधित ये प्रश्न करवाए हैं, जो घास के मैदान हैं उनसे संबंधित ये प्रश्न है। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।